जय योगोर हाडू। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन है सभी को मेरा प्रणाम स्वीकारो। मैं तांत्रिक शाइदास आज आप सबकी मांग के ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ। ऊर्जा शक्ति क्या है, इससे क्या क्या लाभ मिलता है। हम आप सबसे एक ही विनती करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि तंत्र के सही ज्ञान सही जानकारी आप सबको समझ में आ सके। वरना आप सब ऊपर ऊपर ही तैरते रहोगी तो कल के दिन आपके साथ कोई फ्रॉड करेगा, धोखाधड़ी करेगा तंत्र के नाम पे, आप जान भी नहीं पाओगे कुछ भी। ठीक है, आप सबको एक आसान भाषा में समझाने के लिए कोशिश करूंगा। मान लो एक 10 लीटर की बाल्टी है, तो उसमें कितना पानी आएगा? 10 लीटर ही पानी आएगा या थोड़ा ऊपर नीचे आएगा। लेकिन 20 लीटर पानी तो नहीं आएगा ना उस बाल्टी में। 10 लीटर की बाल्टी में 20 लीटर पानी तो नहीं आएगा। वैसे ही बात है, शरीर की जो ऊर्जा होता है वैसे ही है। कैसे? आपके शरीर की ऊर्जा अगर 10% है तो आप छोटी मोटी शक्तियों को सिद्ध कर सकते हो। आपकी शरीर की ऊर्जा अगर 40, 50, 100% या 60% ऊर्जा है, जैसे ऋषि मुनि के शरीर में होते हैं, तो आप देवी देवता को दर्शन कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो, उनको महसूस कर सकते हो। ऊर्जा यही है। ऊर्जा को देखा नहीं जा सकता है लेकिन महसूस किया जा सकता है। जैसे आप जिम में जाके या कसरत करके आपकी शारीरिक बल को बढ़ा लेते हो, वैसे ही ये ऊर्जा जो है मानसिक बल है। मानसिक बल है, मन की बल, तपोबल, इसी को ही ऊर्जा कहते हैं। शरीर की ऊर्जा जितना ज्यादा अच्छे कर्म और जितना ज्यादा मंत्र जाप किया जाता है उतना ज्यादा बढ़ता है। तो ऊर्जा शक्ति क्या है, यह बात समझिए। वो हमारे शरीर के अंदर होता है। कोई दुबले पतले इंसान है लेकिन वो ऋषि मुनि है, उसने कई सालों से तपस्या कर रहा है, गुरु मंत्र की जप कर रहा है या इष्ट देव की मंत्र की जप कर रहा है, जिससे उसके शरीर में ज्यादा ऊर्जा बढ़ा है, साथ में ब्रह्मचर्य के पालन भी कर रहा है, उसको वाक सिद्धि भी है। ऊर्जा शक्ति बढ़ने के कारण वाक सिद्धि भी आता है। ऊर्जा से आपको क्या क्या लाभ मिलता है वो जानते हैं। जो व्यक्ति सात्विक साधना या उच्च कोटि की देवी देवता साधना या गंधर्व या यक्ष साधना या यक्षिणी साधना आदि करता है, उसमें ऊर्जा शक्ति की आवश्यकता होता है। ऊर्जा शक्ति यानी तपोबल की आवश्यकता होता है, जिससे उसकी साधना जो है आसानी से निर्विघ्न संपन्न भी हो और शक्ति का दर्शन भी कर सके हो। वही तो बात कहा, यहां पानी बड़ी शक्ति होता है। आपके पास अगर 10 लीटर की पानी है, 10 लीटर की बाल्टी है, आपके शरीर में 10 लीटर की, मान लो आपके शरीर 10 लीटर की बाल्टी है और देवी देवता की ऊर्जा जो है 50% है, तो देवी देवता की ऊर्जा को सहन नहीं कर पाओगी और ना ही आप उन देवी देवता को देख पाओगी। साधना कर भी लिया तो आपकी ऊर्जा को पहले बढ़ाना पड़ेगा। साधना से पहले ऊर्जा वृद्धि के लिए मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कैसे ऊर्जा को बढ़ाया जाए। ठीक है, जिनको सात्विक साधना या उच्च कोटि की साधना करना चाहिए चाहते हैं, वो पहले अपनी ऊर्जा शक्ति बढ़ाए, उसके पश्चात ही साधना में बैठे। हाँ, चाहे किसी भी तरीके का शक्ति है, आपके शरीर में अगर ऊर्जा है तो आपके पास खींचे हुए चले आते हैं शक्तियां, चाहे वो इतर योनि, तामसिक शक्ति, सात्विक शक्ति, कोई भी हो। कारण क्या है? जैसे मधु जो होता है, मधुमक्खी जो होता है ना, जहां उसको शहद दिखता है या मीठा, जिस फूल में मीठा रस मिलता है, वो वहां जाके बैठता है। वैसे ही ये जो शक्तियां होते हैं उसी इंसान के पास आना पसंद करते हैं जिनके शरीर में ऊर्जा है। ठीक है, आपके शरीर में ऊर्जा ज्यादा रहेगा तो आप जल्दी शक्ति को देख पाओगी, महसूस कर पाओगी, उनसे जल्दी जुड़ सकते हो। तो ऊर्जा कितना महत्वपूर्ण है साधना क्षेत्र में,
सिर्फ साधना नहीं, आगे आपको पता चलेगा और भी किसी किसी के काम में ऊर्जा शक्ति का आवश्यकता लगता है, देख लीजिएगा। ठीक है। साधना क्षेत्र में बहुत ही जरूरी होता है ऊर्जा। अगर आपके पास ऊर्जा नहीं है तो छोटे मोटे इतनी योनि शक्ति की साधना कर सकते हैं। ठीक है। पांचवा, आपके शरीर में ज्यादा ऊर्जा रहेगा तो बीमारी परेशानी आपके पास भटकेगा भी नहीं। जैसे आपने देखे होंगे भारत में कई सारे मुनि ऋषि साधु संत हुए जिनको बहुत ही कम बीमारी होता है, ना के बराबर बीमारी होता है। कारण क्या है? उनके शरीर में उतना तपोबल है, ऊर्जा शक्ति है, वो ब्रह्मचर्य ज्यादा पालन करते, वो सात्विक भोजन ग्रहण करते, वो हमेशा अनुष्ठान गुरु मंत्र के अनुष्ठान हवन आदि करते रहते। ठीक। अब ऊर्जा क्या है? ऊर्जा यानी तपोबल। जैसे ज्यादा कसरत करने से आपके शरीर की बल बढ़ता है, वैसे ही ज्यादा मंत्र की जाप और ब्रह्मचर्य के पालन और सात्विक भोजन और ध्यान आदि करने से आत्मा की बल बढ़ता है, उसको ऊर्जा कहते हैं। उससे जल्दी ही सिद्धि प्राप्ति होता है। जिसके शरीर में ज्यादा ऊर्जा होता है उसे जल्दी सिद्धि प्राप्ति होता है, जल्दी शक्ति देखने लगते हैं, शक्तियों से वो जल्दी जुड़ जाता है। ठीक है। पारलौकिक शक्तियों को जल्दी महसूस कर सकता है वो। अब बात करते हैं ऊर्जा वृद्धि करने के लिए क्या किया जाए। सबसे पहले एक योग्य गुरु धारण करें, और अगर यज्ञ गुरु ना मिले तो आपकी जो इष्ट देवते होते हैं उनकी मंत्रों की कम से कम 1.25 लाख अनुष्ठान करें पूर्ण विधि विधान से। और जितना दिन का संकल्प लेके आप अनुष्ठान करेंगे उतना दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, शारीरिक व मानसिक तौर से। शारीरिक यानी शरीर से किसी के साथ संबंध नहीं बनाना है, और मानसिक तौर पे आप अपने आप को उत्तेजित होने से रोकना है। साथ में ऊर्जा के साथ साथ सात्विक भोजन। सात्विक भोजन यही महत्व लेता है शरीर में। तामसिक भोजन या मद्यपान आदि से शरीर में उत्तेजना पैदा होता है। जैसे आप दारू मांस लहसुन प्याज आदि खाने से क्या है, शरीर में गर्माहट पैदा होता है। जब शरीर में गर्माहट पैदा होता है हमारी मन में उत्तेजना पैदा होता है। ठीक। इसी वजह से कहा जाता है कि सात्विक भोजन सर्वोत्तम होता है साधना में और जीवन में भी। दूध, दही, अंडा, मछली, मांस, दारू, सिगरेट, तंबाकू आती जाती है जिन चीज, साथ में साधना की दौरान इन सब चीजों का परहेज इसीलिए किया जाता है ताकि आपको मन को आपके काबू में रहे। साथ में ध्यान। एक इंसान ध्यान की बदौलत, ठीक है, यहां मंत्र जप कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, सात्विक भोजन कर रहे हैं और रोज ध्यान कर रहे हैं। ध्यान की बदौलत उसकी जो ऊर्जा जो मूलाधार में बैठा हुआ है ब्रह्म ऊर्जा, उस ऊर्जा को धीरे धीरे मूलाधार से लेके सहस्त्रार चक्र तक पहुंचा सकता है। और जब इंसान ये कर लेता है तो वो ब्रह्म ज्ञान को और ब्रह्मांड की सारे ज्ञान को वो हासिल कर लेता है। तो ऊर्जा कितना जरूरी चीज है एक साधक के लिए, इसी बात से आप समझ सकते हो। लेकिन गृहस्थ साधक जो ये सब ज्यादा नहीं कर सकते उनके लिए मैं इसीलिए इतनी योनि साधना करने की सलाह देता हूं। उसमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होता है। लेकिन जो सच में तंत्र क्षेत्र को जानना चाहता है और देवी शक्तियों को देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, उनके साथ रूबरू होना चाहता है, तो उनके लिए ऊर्जा की काफी आवश्यकता है। बिना ऊर्जा के आप ऐसे हो जैसे एक मुरझाए हुए फूल हो। ऊर्जा बेहद ही जरूरी होता है एक इंसान के लिए, एक साधक के लिए, एक तपस्वी के लिए। उससे निरोग काया, शरीर स्वस्थ रहता है, परेशानी आपके आसपास भटकेगा नहीं। क्योंकि जब इंसान गुरु मंत्र या इष्टदेव की मंत्र की जप करता है तो उससे पाप नष्ट होता है। इससे जिसका पाप नष्ट होते वो इंसान के पास परेशानी भटकता नहीं है, और उनके मन जो है मनोबल काफी सुदृढ़ होता है। जो ऊर्जा जिनके शरीर में ज्यादा रहता है उनके मनोबल काफी सुदृढ़ होता है। वो सही निर्णय लेते हैं, समाज के कल्याण के लिए और खुद के कल्याण के लिए सही नियम लेते हैं। आप सब अपने जीवन में कभी ना कभी ऋषि मुनियों को तो देखा होगा, उनकी दिनचर्या ऐसा ही होता है।
सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, रोज कुछ समय ध्यान में बिताते हैं और रोज ब्रह्मचर्य के पालन करते हैं और साथ में वो अपने गुरु और इष्ट देव की मंत्र की जाप करते रहते हैं। यही उनका दिनचर्या है और इसी वजह से वो बड़े से बड़े काम कर पाते हैं, उनके शरीर हमेशा निरोग रहता है। लेकिन हम गृहस्थ लोगों को छोटी सी मौसम भी बदलने लगे तो बुखार आ जाता है, छोटी सी छोटी बातों पे परेशानी आने लगता है और हम गलत कदम उठा बैठते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान को हमेशा धैर्य के साथ और ऊर्जा वृद्धि करने जरूरी है कि हर एक इंसान को। जय गौरव।